हेलो फ्रेंड, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु में। तो आज से मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी के पूरे टेस्ट पेपर। तो आज से हम पूरे टेस्ट पेपर वन बाय वन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके रेलवे के जो भी एग्जाम होंगे, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, आरपीएफ या जो भी अदर एग्जाम, उसमें जो भी साइंस आएगी मैं आपके लिए वो कवर करवाऊंगा। तो हमारा पहला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला प्रश्न, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने E=mc² सूत्र दिया था। और प्रश्न नंबर 5 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। अब इसरो की बात करते हैं, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 को हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, क्यों मिला था? तो ये चंद्रशेखर सीमा इन्होंने दी थी इसलिए। प्रश्न नंबर 8 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रशेखर सीमा। इसी के लिए 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघनाथ साहा जी। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने बताया था। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कण 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगा होता है, प्रोटॉन प्लस लगा होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी WC रोंटजन। अगला प्रश्न है हमारा, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। अगला प्रश्न, भारत का बर्ड मैप किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी?
तो इसका सही उत्तर होगा हरगोविंद खुराना जी ने अनुवांशिकी कोड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी सी डी डुबे। सी डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। लाइकेन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। आपको पता होगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लुईस पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीले और प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, O2 की खोज। अच्छा, आपको पता होगा ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट करके बताइए। 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है या 16 दिसंबर को मनाया जाता है? हमारा लास्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ठीक है ना? तो आप याद रखिए, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।